Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all? I hope आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन क्या आपके लिए सही हैं, क्या ये सही इंसान है, क्या आप इन पे विश्वास कर सकते हो, वो हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाता है। साथ के साथ रीडिंग पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताएगा कैसी लगी है रीडिंग, और दूसरे चैनल को जाकर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हो, क्या ये पर्सन आपके लिए ठीक है। 3 कार्ड्स लूंगी इस डेक से मैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। लीड, सेक्रेड चक्रा, फीलिंग अलोन। बॉटम ऑफ द डेक, ड्रीम कमिंग ट्रू। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ये जो पर्सन है ये थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, या फिर इनको ये आदत है या इस तरीके से इनका पैटर्न रहता होगा कि मैंने जो कह दिया वो ठीक है। ज़्यादा फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं, थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, अपनी एनर्जीज जो भी हैं बहुत ज़्यादा दिखाते नहीं, अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दिखाते नहीं हैं और बताते नहीं हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। अंदर ही अंदर इनके इस तरीके से पैटर्न रहता है, अंदर ही इनके माइंड में कुछ चल रहा होता है, बट बहुत ही स्ट्रगल किया है इस पर्सन ने अपनी लाइफ के अंदर, और उस स्ट्रगल ने इनको बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दी है, इंटेलिजेंस दी है, और लोगों को समझ पाते हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन के हिसाब से नहीं चलोगे तो ये पर्सन को थोड़ा ये ऑफेंड हो जाते हैं, इनको गुस्सा आ जाता है, ये चाहते हैं कि मेरी बात सुनी जाए, मैं जैसे बोलूँ वैसे किया जाए, और हो सकता है इस कारण से आप दोनों के बीच में इश्यूज भी होते हों। बट अल्टीमेटली जब आप इस पर्सन के आगे सरेंडर कर दोगे या इस पर्सन की बात मान लोगे तो हो सकता है फिर ये पर्सन की एनर्जी काम हो जाती है और फिर ये आप जैसे कहते हो वैसे करते हैं। तो इनके साथ इस तरीके से आपको चलना पड़ सकता है। अगर आपको इस चीज़ में आपका कन्वीनियंस है या आपको लगता है दिस इज आई एम फाइन विद इट, तो आप इस पर्सन के साथ आगे जा सकते हैं, नहीं तो दिस पर्सन इज नॉट फॉर यू। ओके, क्योंकि इस पर्सन को लीड करने की आदत है, ये पर्सन की थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर हो सकती है। समझदार है, ऐसा नहीं है समझदार नहीं है, लाइफ में इन्होंने स्ट्रगल भी बहुत किया है और उस स्ट्रगल के बाद इनको सक्सेस भी मिली है, बट इनकी जर्नी बहुत आसान नहीं रही है, और ये चाहते हैं कि जो भी इन्होंने अचीव किया है ये उसको सही पर्सन के साथ शेयर करें, उसको किसी गलत हाथ में ना जाने दें। और अचानक से इनके पैटर्न्स रहते होंगे, अचानक से ये चेंज हो जाते होंगे, अचानक से गुस्सा हो गए, अचानक से शांत हो गए, ठीक है, और अचानक से एकदम से कुछ इन्होंने टर्न कोई ले लिया। इस तरीके की एनर्जी इस पर्सन की जो है मुझे यहाँ पर दिख रही है। कभी कभी बहुत सैड हो जाते हैं, मूड स्विंग्स इस पर्सन के होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना थोड़ा अकेला फील करते हैं, ये सैड एनर्जी अभी ज़्यादा मुझे दिख रही है, थोड़ा अकेला अकेला रहना या अकेले फील करते रहना, या फिर हो सकता है ये ओनली चाइल्ड हो अपने पेरेंट्स के, ठीक है ना। और ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि इनका भाई बहन या तो दूर हो या फिर इस दुनिया में नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर अंदर से अकेले रहना, अकेले फील करना, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। साथ में मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ जैसे ये पर्सन की ना फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ ज़्यादा हो सकती है, फिजिकली काफ़ी अट्रैक्टेड हो सकते हैं आपके टूवर्ड्स, ओके। एंड ये पर्सन आपके साथ रहना तो चाहते हैं, पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इमोशंस इनके अप एंड डाउन इस तरीके से चलता रहता है, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। ये पर्सन आपके लिए सही है। ओवरऑल मुझे ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं दिख रही है। मैं अभी और ज़्यादा देखने की कोशिश करूंगी कि डिटेल में क्या और क्या है इस पर्सन की नेचर में, क्या ये आपके साथ रह पाएंगे, क्या ये सही इंसान है। तो आप जुड़े रहिए, बट अभी मुझे फिलहाल लग रहा है, अभी तक जो हमने कार्ड्स देखे हैं, कि पर्सन आपके लिए ठीक पर्सन है। थोड़ा गुस्से वाला नेचर है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अगर आपको ऐसा चलता है तो आप इस पर्सन के साथ रह सकते हैं। ये धीरे धीरे करके ओपन अप होते हैं, बहुत जल्दी किसी पर भी विश्वास नहीं कर लेते हैं, बहुत सोच समझ के, बहुत सूझबूझ के ये पर्सन जो है कनेक्ट होते हैं। और मुझे लग रहा है कि इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, लॉजिकल थिंकिंग है, और प्रैक्टिकल ज़्यादा है ये पर्सन। इमोशनल होने के बजाय प्रैक्टिकल ज़्यादा है, क्योंकि लाइफ में इनको धोखे बहुत मिले होंगे, इनके साथ चीटिंग्स बहुत हुई होंगी, इसलिए प्रैक्टिकल नेचर हो गया है। ये लॉजिक्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं, रेशनल थिंकिंग है इनकी, कि
आप इनको लॉजिक्स दो, आप इनको बताओ कि ऐसा क्यों है। इस तरीके का इनका पैटर्न हो सकता है। पास्ट में इनके साथ भी कुछ झटका या कोई धोखा हुआ हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसा आप इमेजिन करते हो वैसे ये पर्सन है, या फिर वैसे आने वाले टाइम पे ये बन जाएंगे, ये चेंज होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और देख लेते हैं और क्या कह रही है इस पर्सन की एनर्जी। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप इनके साथ या तो एक बार ही टूटेगा और फिर खत्म, फिर शुरू होगा, खत्म होके फिर शुरू होगा, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। अब मैं देख लेती हूँ कि और क्या है इस पर्सन के माइंड में, क्या चाहते हैं, क्या सही है आपके लिए, क्या ये पर्सन सही है आपके लिए। प्लीज टेल मी, प्लीज गाइड मी, थैंक यू सो वेरी मच, प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी, थैंक यू सो वेरी प्लीज। क्या ये पर्सन आपके लिए ठीक है? वन लास्ट टाइम। फाइव ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स इज द सेकेंड कार्ड, थ्री ऑफ कॉइन्स, टेम्परेंस। What else we have for you guys? Queen of Coins. Okay. ठीक है। Bottom of the deck, Queen of Swords. Guys, मुझे ये पर्सन आपके लिए गलत नहीं दिख रहे हैं। ये पर्सन गलत नहीं है, इनके इंटेंशंस गलत नहीं है। थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं ये पर्सन, और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, पर ये पर्सन बैलेंस्ड है, ये इमोशनली बैलेंस्ड है, और इसके कारण से आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता होगा, या फिर ऐसा लगता होगा कि आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहे हैं। बट गलती उनकी नहीं है, वो इमोशनली बैलेंस्ड हैं। आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो कभी कभी इस पर्सन से, और बहुत ज़्यादा एज एन कि शायद आप ना किसी से बहुत जल्दी जुड़ जाते हो, आप अटैच हो जाते हो, आप इमोशनल हो, है ना, आपको बहुत जल्दी प्यार आ जाता है। यू आर अ वेरी काइंड एंड अ सॉफ्ट पर्सन, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन यू आर। तो उससे क्या होता है ना कि जो पर्सन बहुत बहुत जिसका दिल बहुत नरम होता है, उसको जल्दी से किसी ना किसी से, आप बहुत साफ दिल के हो, यू आर अ वेरी प्योर पर्सन, अ प्योर हार्टेड पर्सन। बट यहाँ पर ये पर्सन की एनर्जी बैलेंस्ड है, ये पर्सन मुझे बैलेंस दिख रहे हैं। तो इसी कारण से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो इनसे जुड़ गए हो, आप तो इनसे इमोशनली अटैच हो गए हो काफ़ी ज़्यादा, बट इनके लिए और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इनके लिए सिर्फ एक एक ही रिश्ता नहीं है, इनके हिसाब से और भी चीज़ें हैं। इनको पता है कि इनको फैमिली को टाइम देना है, इनको इधर टाइम देना, उधर टाइम देना है। ये आपसे जुड़े हुए तो हैं, पर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, इस वजह से भी इश्यूज आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप इनसे टाइम मांगते हो, आप इनसे सपोर्ट मांगते हो सकता है इनका काम भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, और भी चीज़ें हैं जो इनके लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट ओनली दिस रिलेशनशिप। तो शायद ये उस लेवल पर आपके साथ नहीं कर पाते हैं जिस लेवल पे आप एक्सपेक्ट करते हो। इस वजह से भी आपके बहुत क्लैशेस और आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे, या कुछ ना कुछ इश्यूज रहते होंगे आपके रिलेशनशिप में। बट ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर ये पर्सन मैरिड है, जिसके कारण से आपके कुछ ना कुछ क्लैशेस चलते रहते हैं कि तुम उधर ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तुम उधर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तुम मुझ पे नहीं दे रहे हो। सकता है फैमिली इनकी हो अगर ये अनमैरिड हैं, और अगर मैरिड हैं तो इनकी वाइफ या इनके कुछ ऐसा इशू हो सकता है। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये काम भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि काम 24/7 बस काम में ध्यान देना। हो सकता है कि कुछ नया शुरू कर रहे हो, या कुछ नया ये क्रिएट कर रहे हो, काम इनका इस तरीके का हो कि बहुत टीडियस जॉब हो इनका, तो उस कारण से बहुत बिजी रहते हैं। यू नो, ही स्टेज स्वॉम्प्ड ऑल द टाइम, तो वो चीज़ आपको बहुत परेशान करती है। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स भी नहीं देते, एक्सप्रेस भी नहीं करते। आपको लगता है कि फिर इस ऐसे रिलेशनशिप का फ़ायदा ही क्या है जहाँ पर कि आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आपको प्यार नहीं मिल रहा, आपको केयर नहीं मिल रहा। इस कारण से आपके क्लैशेस होते हैं। बट ये पर्सन आपके लिए सही है। टाइम का इशू है, मैं मानती हूँ, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। इस चीज़ पर इनको काम करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैं मानती हूँ, आप गलत नहीं हो इस चीज़ में। जब एक इंसान एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा है अपनी फीलिंग्स, जब वो टाइम नहीं दे रहा है, तो इश्यूज आते हैं, और आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो। बट इस पर्सन का पैटर्न
पर्सन और सर्कमस्टांसेस सिचुएशन ही इसी तरीके से है कि ये कोशिश कर कर भी इतना ज़्यादा वक्त नहीं निकाल सकते हैं। या तो यू मेक पीस विद इट कि हाँ ऐसा ही चलेगा, या फिर आप इस पर्सन को समझाइए, इनके साथ थोड़ा सा कम्युनिकेट कीजिए ताकि ये अपने आप को बदल पाएं। और अगर ये बदल पाते हैं तो आप रहिए फिर इनके साथ, और अगर आपको लगता है कि एडजस्ट नहीं हो रहा है तो फिर रोज रोज की लड़ाई झगड़े से अच्छा आप या तो अलग हो जाइए, इसके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढिए। ओके बट वैसे ये पर्सन मुझे सही दिख रहे हैं, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इमोशनली बैलेंस्ड है, और आप थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो, इस कारण से प्रॉब्लम्स होती हैं। पैसे के ऊपर भी इनका ध्यान है, मटीरियलिस्टिक भी है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस जो है भी नहीं कर पाते हैं ये पर्सन, इस कारण से इश्यूज होते हैं। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो, राइट? आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो और आपको लगता है जो भी है मुझे क्लियरली बताओ, मुझे क्लैरिटी दो, और उस चीज़ को ये पर्सन पकड़ लेते हैं कि इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसने मुझे वैसा कह दिया, इसने मुझसे बदतमीजी से बात की, ये मेरे से रूड हो गई है, या आपको बात करने की समझ नहीं है, ऐसा लगता होगा इस पर्सन को। पर आपकी जो फीलिंग्स होती है उस टाइम पे बिल्कुल जेन्युइन होती है। जब एक इंसान इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो फिर वो शायद इस तरीके से उसकी फ्रस्ट्रेशन निकलती है। बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये पर्सन रिजिड है, बहुत जल्दी से बदलेंगे नहीं, प्यार से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, गुस्से से नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरीके से इस पर्सन के साथ काम करना पड़ेगा, और जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपके रिलेशनशिप में आ रही हैं आप उसको क्लियर भी करा सकते हो, जिससे कि आपको एक सोल्यूशन मिले, गाइडेंस मिले, सही रास्ता मिले, राइट? बट ये पर्सन आपके लिए सही है जैसा आप चाहते हो। थोड़ा वक्त लगेगा इस पर्सन को इस हिसाब से चलने में, बट ये आपके लिए सही रहेंगे, और अगर वक्त दोगे तो चीज़ें अच्छी और बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि ड्रीम्स कमिंग ट्रू का यहाँ पे हमारे पास मैसेज आया है। एंजल्स हमको क्या कहना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। आई नीड वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। रीडिंग को प्लीज़ लाइक कीजिएगा पसंद आ रही है तो आपको। थैंक यू, थैंक यू। कॉलिंग इन योर सोलमेट्स। सो कॉलिंग इन योर सोलमेट का मैसेज आया है यहाँ पर। आपको बोला जा रहा है कि आपने कॉन्फिडेंस रखना है, आपने प्रेयर्स करनी है, आपने एफर्मेशंस करनी है, और आपने विजुअलाइज करना है जिस तरीके से आप अपनी जिंदगी में इस पर्सन को देखते हो। अगर आप नेगेटिव रहोगे, तो वही चीजें ट्रैक करोगे। देखिए, नेगेटिव रहने से अगर कुछ हो सकता तो हम बोल सकते कि हाँ ठीक है, हम नेगेटिव रहते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगी। नेगेटिव रहने से तो कुछ नहीं हो रहा, हाँ पॉजिटिव रहने से ज़रूर होगा। तो यू हैव टू कीप एंड स्टे पॉजिटिव। ओके, स्टे पॉजिटिव, प्रेयर्स कीजिए, एफर्मेशंस कीजिए, अपनी एनर्जीज को आप बैलेंस कीजिए, और साथ में विजुअलाइज करना है जिस तरीके से आप इस रिश्ते को देखते हो अपने पर्सन के साथ, वैसा आप सोचो। सुबह उठ के रोज सोचो, सोने से पहले उसको सोचो। डेफिनेटली वैसे चेंजेस आपको लाइफ में दिखने लगेंगे, और आप अगर बहुत स्टक सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन में ना रहें, सोल्यूशन ढूंढिए। यू कैन टेक एन अपॉइंटमेंट, यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट। आप मुझसे बात कीजिए, हम देखेंगे क्या हो सकता है इस सिचुएशन में। अगर आप बहुत समय से स्टक हैं और आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, आप डेफिनेटली एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और उसमें हम देखेंगे कि क्या इसके लिए बेहतर हो सकता है और कैसे सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में दिस कुड बी द वन। सो यही आपके लिए सही इंसान है जिसको आप सोच रहे हो। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है लास्ट में रीडिंग के, तो पॉजिटिव एनर्जी ही यहाँ पर आ रही है। दिस कुड बी द वन, यही पर्सन है जिससे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो सही इंसान है, और यही वो पर्सन है आपकी लाइफ में, राइट? सो गाइज, दिस इज इट। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस रीडिंग को बेल आइकन, इस चैनल पे बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि फिर आपके पास रीडिंग्स नहीं आएंगी, नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, तो आप रीडिंग्स देख नहीं पाओगे। तो दोनों चैनल पे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। बाय।